सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, वैन न्यूज के साथ पवन चौहान और सीधी और लाइव तस्वीरें आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ रही हैं। और आज हमारी लाइव पैनल में जुड़ चुके हैं लक्ष्मीकांत शर्मा जी, प्रवक्ता हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस के दिग्गज नेता और बेबाक बातचीत के माहिर। तो वही लाइव बातचीत करके थोड़ी जानकारी जो है प्राप्त करते हैं। नमस्कार भाई। सबसे पहले सर आपका स्वागत है लाइव में। धन्यवाद। तो सर पहला प्रश्न आपसे यही रहेगा, जो केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण बिल पास किया है, तो क्या बताना चाहिए? देखिए पवन भाई, जहाँ तक महिला आरक्षण बिल का मामला है, लोकसभा में पास हुआ है। कांग्रेस पार्टी इसका स्वागत करती है। और ये जो सपना है, ये स्वर्गीय राजीव गांधी का सपना था। राजीव जी ने एक सपना देखा था कि महिलाओं को राजनीति में संपूर्ण हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, और इसीलिए पंचायती राज एक्ट के तहत जो नगर पालिका के चुनाव हैं, जो सरपंची का चुनाव है, जिला परिषद का चुनाव है, ब्लॉक समिति का चुनाव है, उनमें बहुत साल पहले से महिला आरक्षण को लागू किया गया है। जहाँ तक विधानसभा और संसद का सवाल था, वहाँ पर ये चीज़ नहीं थी, और ये बिल काफ़ी समय से बीच में अटका पड़ा था। कांग्रेस इस बिल को पहले लेकर आ चुकी है, कांग्रेस लोकसभा में भी लेकर के आई है, लेकिन उस वक्त तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही तांडव किया था, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही इस बिल के अंदर अड़ंगा अड़ाया था। खैर चलो, उस बात को अब वो बीता इतिहास हो चुकी है, और आज लोकसभा में ये बिल पास हुआ है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का जो रुख है, जो मंशा है, वो बिल्कुल साफ नहीं है। वो नहीं चाहते कि ये महिला बिल जो है, वो आरक्षण जो बिल है, वो संसद इसको लागू किया जाए। पास तो जरूर हो गया साहब, लेकिन लागू करने के लिए दो शर्तें उन्होंने लगा दी हैं। पहला तो इसको बिल्कुल प्रतिशत के हिसाब से नहीं बांटा गया है, जिस प्रकार से कि अनुसूचित जाति की महिलाओं को इसमें आरक्षण दिया गया है, उसमें ओबीसी वर्ग को नहीं दिया गया है। पहली कमी है। दूसरा तो सबसे बड़ा मामला आता है कि साहब ये बिल लागू होगा कब? 2026 के बाद। वजह क्या है कि एक तो जातिगत जनगणना जो है वो नहीं हुई है, दूसरा यह कि परिसीमन जो है वो पेंडिंग है। उस परिसीमन के तहत लोकसभा और विधानसभा की सीटों के अंदर फेरबदल होना है, संख्या बढ़नी है, हल्केबंदी दोबारा होनी है, वो अभी नहीं हुई है। और सरकार ये कहती है कि हम नए परिसीमन के बाद और नई जनगणना के बाद ही इस बिल को लागू करेंगे, जिससे साफ होता है कि सरकार जो ये बिल है, पिछले दिनों जिस तरीके से महिलाओं का उत्पीड़न हुआ है, जिस तरीके से महिलाओं के साथ दुराचार हुआ है, महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की घटनाएं लगातार हुई है, और खास तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि मणिपुर की घटना, जहां पर पूरा जो है तांडव किया गया महिलाओं के साथ, जिस तरीके से उनके साथ घोर अपराध हुआ कि नग्न उनको घुमाया गया, फिर उनकी हत्या की जाती है। उसके बाद बृजभूषण सिंह, जो स्वर्ण सिंह भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, महिला पहलवानों का मामला सामने आया, कुलदीप सेंगर जी का मामला सामने आया, हरियाणा के अंदर एक मामला चल रहा है संदीप सिंह का। ये जो महिलाओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर लगातार आरोप लगे हैं, और आरोप क्यों लगे हैं भाई? आरोप तो वो होता है जो बेबुनियाद लगाया जाता है। बिल्कुल सही जो इन्होंने, जिनके कारनामे हैं, जो करतूतें हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, उन करतूतों पर पर्दा डालने के लिए, उन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपराधों को छुपाने के लिए संसद में यह बिल पास किया गया है महिला आरक्षण को लेकर के। लेकिन वही बात है कि चलो, वजह कोई भी रही हो, संसद में आपने पास किया तो अभी से लागू क्यों नहीं करते भाई? बड़ी जाहिर सी बात है कि 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी इस बात को अच्छी तरह समझ चुके हैं कि पार्लियामेंट के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो किला है वो ध्वस्त होने वाला है। महंगाई की मार हो, रोजगार की मार हो, युवाओं के साथ धोखा और फ्रेम का मामला हो, महिलाओं के साथ आपराधिक घटनाएं हो, महिलाओं का उत्पीड़न हो, इन सब मामलों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आज कटघरे में खड़ी है। किसान का मामला हो, सब मामलों को लेकर के केंद्र सरकार जो कटघरे में खड़ी है, उस काली को धोने के लिए, वो जो एक कलंक भारतीय जनता पार्टी के माथे का बन चुकी है तमाम घटनाएं, उनको धोने के लिए ये महिला आरक्षण का जो फार्मूला वो लेकर के आए हैं। और लागू इसलिए नहीं करें कि अब लागू कर दो, क्या दिक्कत है भाई, क्या तकलीफ है? अगर कम सीटें हैं, इनकी दुहाई है कि 2029 में सब सीटें बढ़ जाएंगी। भाई सीटें तो 29 में बढ़ेंगी, जितनी सीटें हैं उन पर लागू कर दो, अगर आपकी मनसा साफ है। लेकिन ये बड़े अफसोस का विषय है कि सरकार की मनसा साफ नहीं है, और सरकार ये जो महिला आरक्षण का मामला है, ये सच्चे दिल से, साफ नीयत से लेकर के नहीं आई है, बल्कि जो घटनाएं
महिलाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने की है, उनको दबाने के लिए ये महिला आरक्षण का जो बिल है वो लाया गया है। देखिए सर, अब एक ताजी घटना है जो है पानीपत, जिला पानीपत की हम बात करें, 3 महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया गया, क्या कहेंगे आप? मैं मानता हूं मोहन भाई, इससे घटिया और इससे गिरी हुई और ऐसी निर्लजता की घटना, ऐसी जघन्य अपराध पहले मुझे कभी देखने में नहीं मिला है कि एक ही परिवार की 3 महिलाओं के साथ पूरे परिवार को बंधक बनाकर रात भर हैवानियत की गई, दुष्कर्म का मामला सामने आया। और ये एक जगह पर नहीं है, 2 डेरों के अंदर ये घटना, जो मैंने आज अखबार में पढ़ी है कि 2 डेरों के अंदर ये घटना घटी है। एक डेरे में एक महिला की हत्या भी की गई है, वो महिला बीमार थी, उसकी जो उसका वो मृत्यु उसकी हुई है। और एक डेरे में पूरे परिवार को अंदर बंद करके कमरे में, और उसके बाद उन 3 महिलाओं के साथ यौनाचार किया गया, यौन उत्पीड़न किया गया, दुष्कर्म किया गया। और उसके बाद उनको भी एक कमरे में बंद कर दिया गया, उनके फोन के सिम तक तोड़ दिए गए ताकि वो इसकी सूचना पुलिस को भी ना दे पाए। वैसे तो मुझे लगता है कि पुलिस को सूचना देने से होता भी कुछ नहीं, उनका वहम था खाली, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस दिन से, जिस वक्त से प्रदेश में या देश में सत्ता में आई है, महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की घटनाएं, महिलाओं के साथ आपराधिक घटनाएं लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा की गई हैं। और वहीं से देखिए, मैं बड़े साफ शब्दों में कहता हूं, ये जो जघन्य अपराध हुआ है, ये किसकी प्रेरणा है? ये प्रेरणा है मणिपुर से, जहां पर 2 महिलाओं को, और एक महिला तो ऐसी थी, कहते हुए शर्म आती है हमें, कि कारगिल के युद्ध में जिस सैनिक ने देश की विजय पताका लहराई थी, उस सैनिक की पत्नी के साथ यौनाचार हुआ, उसे नंगा घुमाया गया, उसके बाद उसकी हत्या की गई, एक सैनिक की पत्नी के साथ। इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात हिंदुस्तान के लिए क्या हो सकती है? दूसरी बात, कुलदीप सेंगर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक है, क्या नहीं उन्होंने किया सबको पता है। एक बेटी के साथ, जो उन्होंने बहन के साथ, एक बेटी के साथ यौन उत्पीड़न किया और पूरे परिवार को खत्म करवा दिया गया, और भारतीय जनता पार्टी उसकी मदद के लिए खड़ी होती है। बृजभूषण शरण सिंह जो सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी रहे, महिला पहलवानों ने सरेआम उन पर खुलेआम यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए, एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन क्या खिलाफ हुआ भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं मोदी साहब से, अगर ये कोई आम आदमी होता या कोई और व्यक्ति होता, क्या एफआईआर दर्ज होने के बाद उसको खुला घूमने दिया जाता? लेकिन बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, मामला कोर्ट में है, लेकिन वो व्यक्ति सरेआम महिलाओं पर टिप्पणी करता है, सरेआम भद्दी टिप्पणी करता है, रैलियां करता है। और नरेंद्र मोदी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देता है, वैसे तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी वो देते हैं, चाहे जैसे मर्जी दे ले, दूसरे की जुबान पर पकड़ लेते हैं, लेकिन खुद की नहीं सोचते। वो नरेंद्र मोदी एक शब्द मणिपुर की घटना पर नहीं बोलते, वो नरेंद्र मोदी एक भी शब्द बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नहीं बोलते। महिलाओं को जब वो मेडल लेकर के आते हैं, जो महिला पहलवान, तब वो उन्हें अपनी बेटी बताते हैं, लेकिन जब वो यौन उत्पीड़न के आरोप लगाती हैं तो उन्हें विपक्षी दलों का एजेंट बता दिया जाता है, लेकिन उस सांसद के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। कुलदीप सेंगर के खिलाफ क्या हुआ सबको पता है भाई, ठीक है, वो जेल गए, जमानत में बाहर भी आए, सारा कुछ हुआ, लेकिन जब वही बात है कि ना जिसके साथ ये कांड हुआ वो जिंदा रहा, ना गवाह जिंदा रहेंगे, तो कोर्ट भी क्या कर लेगी उसका भाई, बिना सबूत के। अगली बात, हरियाणा का एक मामला है ताजा, हमारे पास के हलके के जो विधायक है और मंत्री है सरकार में, संदीप सिंह जी। मैं खट्टर साहब से और मोदी साहब से पूछना चाहता हूं कि इतनी बेशर्मी लेकर कहां से आते हो आप लोग, कि एक मंत्री के ऊपर एक महिला ने आरोप लगाया कि मेरे साथ ये मामला हुआ साहब, मेरा यौन उत्पीड़न की कोशिश की गई है, जो भी हुआ उसने आरोप लगाए। अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता उससे तुरंत इस्तीफा लिया जाता, उसको जेल में भी डाला जाता, लेकिन संदीप सिंह के मामले में मनोहर लाल खट्टर कोर्ट क्लीन चिट नहीं देती, कोर्ट नहीं देती। विधानसभा में मनोहर लाल खट्टर जैसा आदमी, जिसकी कोई हैसियत और कोई औकात नहीं होती, ठीक है कि लक बाई चांस से मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद पर वो बैठे हैं, वो शख्स संदीप सिंह के बचाव में खड़ा होकर के कहता है कि संदीप सिंह से इस्तीफा नहीं लेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का जो ये एजेंडा है, या ये कहे कि भारतीय जनता पार्टी के जो संस्कार है, जब अपराधियों को नजर आते हैं कि यार जब मंत्री के खिलाफ, सांसद के खिलाफ,
विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती तो आम अपराधी क्या कर लेगा? आखिर वो भी तो उन्हीं के शागिर्द हैं, कहीं ना कहीं से आते हैं। तो उसी को प्रेरणा लेकर के ये घटना घटी है। और मैं खट्टर साहब से कहना चाहूंगा कि अगर जरा सी भी लाज आपकी आंखों में है, जरा सा भी पानी आपकी आंखों में है, अगर आप ये समझते हैं कि इस देश की बहन बेटी आपकी बहन बेटी है, तो मनोहर लाल खट्टर को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। कि हमारे राज्य के अंदर एक रात में एक ही परिवार की 3 महिलाओं के साथ इतनी बड़ी हैवानियत होना और बेशर्मी के साथ कुर्सी से चिपके रहना, यह भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरी तरह से इस घटना की निंदा करता हूं और पीड़ित परिवार के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है, हर हाल में खड़ी है और हर कीमत पर खड़ी है और सरकार से मांग करती है कि उन महिलाओं के साथ इंसाफ हो। और उन जो लोग हैं, उम्मीद तो नहीं है कि वो पकड़े जाएंगे, लेकिन उनको तुरंत पकड़ेंगे, कार्रवाई जाएगी, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और न केवल उनको, बल्कि जो उनके प्रेरणा स्रोत है, संदीप सिंह, बृजभूषण शरण सिंह, इन लोगों को भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।